जेल में एक अजीब सा नियम था, जब भी कोई मरता तो जेलर खुद उसके पैरों को आग से जलाता जब तक पूरी तरह यकीन न हो जाए कि वो सच में मर चुका है। उसके बाद ही लाश को कफन में लपेटते और दोपहर को समंदर में फेंक देते। लेकिन ये सब एक कैदी चुपचाप देख रहा था। जैसे ही जेलर गया, वो बेचैन होकर रेंगता हुआ आया, बूढ़े की लाश को खींचकर अपनी कोठरी में ले गया। फिर उसने उसके बाल काटे और अपने चेहरे पर चिपका दिए ताकि वो सोता हुआ बूढ़ा लगे। फिर वो जल्दी से वापस उस कोठरी में गया और दीवार में छुपाया गया खजाने का नक्शा निकाल लिया। जेलर के लौटने से पहले उसने खुद को बूढ़े की जगह रखकर कफन में लपेट लिया और खुद को एक मरे हुए आदमी की तरह पेश किया और फिर बस किस्मत के भरोसे सब छोड़ दिया। खुशकिस्मती से जेलर को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो पूरी तरह यकीन करना चाहते थे, इसलिए लाश के साथ 100 किलो का लोहे का गदा भी बांध दिया गया ताकि फेंकते ही लाश समंदर की गहराई में चली जाए। अगर बूढ़ा मरने से पहले एक छोटी सी चाकू न छोड़ गया होता तो एडमंड भी उस गधे के साथ सीधा नर्क में चला जाता। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने खुद को उस गधे से छुड़ाया, बंधन तोड़ा और पूरे दम से रोशनी की तरफ तैरा। आखिरकार एडमंड मौत के मुंह से बच निकला। अब जब वो दोबारा जिंदगी में आया था तो सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। ये कहानी है इतिहास की सबसे जबरदस्त, सबसे जोशीली बदले की दास्तान, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। जब जेलर को सच्चाई का पता चला तब तक एडमंड समंदर पार करके किनारे तक पहुंच चुका था। जिंदा रहने की तड़प ने उसे एक गांव तक पहुंचा दिया। वहां एक किसान के घर जाकर उसने पेट भर खाना खाया और कुछ पुराने कपड़े उठाए। फिर उसने वो जेल की बेइज्जती वाली वर्दी उतार फेंकी। जब उसने पहली बार आईने में खुद को देखा तो चौंक गया। 14 साल में उसने कभी खुद को नहीं देखा था। अब जब उसने अपनी झुर्रियों भरी थकी हुई अनजानी सी शक्ल देखी तो कुछ पल के लिए वो खो गया। उसे अपनी मंगेतर मर्सिडीज याद आई और उसका बूढ़ा बाप भी। अगर उसके दोस्त ने धोखा न दिया होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। ये सोचकर एडमंड तुरंत वहां से चला गया और कुछ ही दिनों में अपने बचपन के कस्बे पहुंच गया। अब उसे सबसे पहले अपने पिता की खबर लेनी थी, लेकिन किस्मत ने एक और जोर का तमाचा मारा। जब उसे पता चला कि उसका बाप कई साल पहले तन्हाई में मर गया था तो एडमंड की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कब्रिस्तान पहुंचा, जहां पादरी ने बताया कि उसका बाप 1825 की सर्दियों में मर गया बिना किसी के अंतिम संस्कार के, क्योंकि सबको लगा था कि उसका बेटा एडमंड 14 साल पहले देशद्रोह के इल्जाम में मर चुका है। ये सुनकर एडमंड के दिल में एक ही सवाल उठा, जब मैं जिंदा था तो सबको क्यों लगा कि मैं मर गया हूँ? तब उसे एहसास हुआ कि जिसने उसे फंसाया उसने कभी नहीं चाहा कि वो जिंदा बचे। अब एडमंड अपनी मंगेतर के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसका दिल टूट गया। मर्सिडीज अब पेरिस में शादी करके बस चुकी थी और उसके पति का नाम था फर्नान, वही जिसने शायद उसे धोखा दिया था। अब एडमंड के पास कुछ नहीं बचा था। वो जैसे एक बेजान शरीर बन चुका था, सड़कों पर भटकता फिर रहा था। तभी एक दिन उसने देखा कि एक गार्ड एक कैदी के पीछे भाग रहा है। उस पल एडमंड के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने पागलों की तरह गार्ड पर हमला कर दिया। वो गुस्सा जो सालों से उसके अंदर जला रहा था अब बाहर आ चुका था। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। उसी झगड़े में बचाए गए कैदी जैकपो ने कसम खा ली कि अब वो हमेशा एडमंड का साथ देगा। चाहे एडमंड उसे जितना भी भगाए, जैकपो उसके पीछे पीछे चलता रहा। और जब एडमंड को पता चला कि जैकपो की एक नाव बंदरगाह पर खड़ी है तो उसके दिमाग में एक जबरदस्त योजना आ गई। अब बदले की आग जल चुकी थी।